अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूचर एस्पायरेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ न्यू वीडियो सीरीज़, जिसमें हम लोग न्यू सॉफ्टवेयर एडोबी सॉफ्टवेयर के बारे में लर्न करने वाले हैं। एडोबी सॉफ्टवेयर एक बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और हम लोग इसको फ्यूचर में आगे चल के एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी फ़ोटोशॉप को प्रैक्टिस करेंगे। आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर तो सबसे पहले हम लोग एडोबी फ़ोटोशॉप को अंडरस्टैंड करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसके टूल्स को समझेंगे और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर की तरफ। तो जब हम लोग बात करते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप की, तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में क्या रखना है कि हमें फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, एडोबी फ़ोटोशॉप एंड एडोबी इलस्ट्रेटर को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना। वी will not find Adobe Photoshop in Adobe Illustrator and Adobe Illustrator in Adobe Photoshop। इससे सिर्फ और सिर्फ आपको कन्फ्यूजन ही होगी। कुछ एलिमेंट्स आप देखेंगे, जैसे जैसे आप दोनों सॉफ्टवेयर्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ सॉफ्टवेयर्स कुछ जो एलिमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर के, वो एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते होंगे। रीज़न क्या है? ऑफ कोर्स क्योंकि इनको सेम कंपनी बना रही है, तो सिमिलैरिटीज़ तो बीच में आपको दिखेंगी। जैसे कि इंटरफेस है, इंटरफेस यानी कि जो उसकी सामने विंडो है जिस पे हम काम करने वाले हैं, वो आपको दोनों सॉफ्टवेयर की काफ़ी मिलती जुलती लगेगी, पर हम इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमें यही ध्यान में रखना है कि फ़ोटोशॉप एक अलहदा सॉफ्टवेयर है जिसका अपना एक फंक्शन है और इलस्ट्रेटर एक अलहदा सॉफ्टवेयर है जिसका अपना एक सेपरेट फंक्शन होगा। जब हम लोग बात करते हैं फ़ोटोशॉप की, तो हमें माइंड में रखना है फ़ोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या है? रास्टर का क्या मतलब है? रास्टर मतलब वो इमेजेस जो कि बेसिकली डिपेंड करती हैं पिक्सल्स के ऊपर, यानी कि यहाँ पे हम जब भी काम करते हैं पिक्चर्स के ऊपर, तो हम उनके पिक्सल्स को लेके चलते हैं, हम उनके पिक्सल्स को साथ लेके उसके ऊपर काम करेंगे। जबकि अगर हम इलस्ट्रेटर की जब बात करेंगे तो वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे पिक्सल्स का काम नहीं होता। वो हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे जब हम एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में वीडियो सीरीज़ बनाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं फ़ोटोशॉप की, तो फ़ोटोशॉप फ़ोटो यानी कि इसके नेम से ही जाहिर है कि फ़ोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोग फ़ोटोज़ के ऊपर काम करने वाले हैं, फ़ोटोज़ को एडिट करने वाले हैं, फ़ोटोज़ को बनाने वाले हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं, पास्ट में जाएं, तो फ़ोटोशॉप बना ही इसलिए था कि इसमें फ़ोटोज़ को एडिट कर सके। एडिटिंग कैसी हो सकती है कि जैसे कि अगर आपने कोई पिक्चर ली है अपनी, उसके ऊपर मार्क्स और ब्लेमिशेस हैं, तो आप फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर से ये मार्क्स और ब्लेमिशेस या अनवांटेड स्पॉट्स को आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले हैं उसके लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ फ़ोटोशॉप का सॉफ्टवेयर, दैट इज़ एडोब फोटोशॉप 2021। जब हम लोग काम करने वाले हैं फ़ोटोशॉप पे, तो हमें किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, क्या चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी हम फ़ोटोशॉप के ऊपर अच्छे से वर्क कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि फ़ोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड टूल है, यानी कि इसमें आप पिक्सल्स को साथ लेके चलेंगे। पिक्सल्स को लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप जब अपना आर्ट बोर्ड खोलेंगे, जब आप अपना वर्क एरिया खोलेंगे, तो आप उसका साइज़ सेलेक्ट करेंगे। आप रैंडमली चूज़ करके और बाद में उस फ़ोटो जो आपने बनाई है उसको अपनी मर्ज़ी से एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने फ़ोटो जो पहले आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया था, अगर वो स्मॉल साइज़ में है और आपको फ़ोटो चाहिए लार्ज साइज़ में, और आप उसी फ़ोटो, अपनी बनाई हुई फ़ोटो को इनलार्ज कर दें, तो उससे क्या होगा, जो आपका आर्ट वर्क होगा वो ख़राब हो सकता है, वो ब्लरी हो सकता है, उसका रिज़ल्ट जो है वो ऐसा नहीं रहेगा जिस तरह का आप चाहते हैं। इसलिए आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप किस चीज़ पे काम करने वाले हैं और उसकी डिमांड क्या है कि कितना साइज़ हो उस इमेज का, उस आर्ट बोर्ड का। तो उसी हिसाब से फिर आप आगे लेके चलते हैं अपने आर्ट बोर्ड को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बनाना चाहते हैं किसी वेबसाइट का डिज़ाइन, अगर आप कुछ ब्राउज़र, कोई पैम्फलेट या फिर मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका साइज़ कितना आपको रिक्वायर्ड है। आप उस हिसाब से न्यू फाइल को चूज़ करेंगे। अलबत्ता अगर आप किसी फ़ोटो को जस्ट एडिट करना चाहते हैं, आप फ़ोटो बना नहीं रहे, जस्ट फ़ोटो को अगर आप एडिट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे साइज़ मैटर नहीं करता आपके आर्टबोर्ड का। बट इफ़ यू वांट टू प्रिंट योर फ़ोटो, या फिर अगर आप उसका किसी स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर आपको उसके साइज़ के ऊपर ध्यान रखना होगा।
सो लेट अस स्टार्ट विद अवर एडोब फोटोशॉप. ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. अब हम लोग ओपन करते हैं एडोब फोटोशॉप को. तो ये है हमारी वेलकम स्क्रीन. जब एडोब फोटोशॉप ओपन करेंगे तो इस तरह से ये ओपन होगा सॉफ्टवेयर. सो जब एडोब फोटोशॉप की हम बात करेंगे तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि बहुत बेसिक से स्टार्ट करें, बहुत एसेंशियल चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पे जाना शुरू हो जाएं, ताकि हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बेहतर तरीके से समझ सकें. सो यहाँ पे मेरा गोल क्या है कि मैं सिंप्लिसिटी को मेंटेन कर सकूँ और इतना पॉसिबल कर लूँ कि जो भी मेरी वीडियो से हेल्प लेना चाहता है उसके लिए ये ईजीली अंडरस्टैंडेबल हो. सो यहाँ पे हमारी वेलकम स्क्रीन है. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चूज़ करेंगे कि हमें किस तरह का आर्ट बोर्ड चाहिए अपना. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट न्यू का. आप प्रेस करेंगे क्रिएट न्यू पे और इधर आपको डिफरेंट जो आप कोई भी पास्ट में यूज़ कर चुके हैं उनके बारे में आपको मतलब वो आर्ट बोर्ड मिल सकते हैं. अलबत्ता अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे तो आप यहाँ पे कस्टमली खुद से इनको बना सकते हैं. सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन हमें दिया गया है दैट इज़ विड्थ. आप विड्थ को चूज़ करेंगे और आप हाइट को चूज़ करेंगे. सो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे विड्थ चूज़ करती हूँ 1920 और हाइट हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं 1080. और यहाँ पे आपने एक माइंड में रखना है कि ये जो ऑप्शन है पिक्सल्स का, आपने पिक्सल्स को ही सिलेक्ट करना है रादर देन इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स या पिकास की जगह पे. तो यहाँ पे हम लोग पिक्सल्स पे काम करने वाले हैं, इसीलिए पिक्सल्स को लेके चलेंगे. और यहाँ पे हम लोग इसको 16 बिट पे चूज़ कर लेते हैं और क्रिएट करेंगे अपना आर्ट बोर्ड. अब ये जो सामने आ गया है आपके, दिस इज़ आवर आर्ट बोर्ड. ये हमारे इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले